बच्चों, आज मैं आप सबको वर्ण विचार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वर्ण विचार आखिर है क्या? वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार से हम क्या समझते हैं? वर्ण विचार, वर्ण जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका खंडन, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे अ, क, ज, म आदि। ठीक है बच्चों, अब वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के दो रूप होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है क्या बच्चों? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो अपने आप में ही स्वतंत्र है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों, स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिन्हें दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी आदि। यानी स्वर वर्ण 11 हैं बच्चों। हर्षा, दुर्गा, हर्षी, दुर्गी, हर्षु, दीर्घोरी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। स्वर वर्ण के दो रूप होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से दो रूप होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
बच्चों, स्वर वर्ण के दो रूप हैं व्याकरण की दृष्टिकोण से, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम, जैसे हर्षा, हसी, हर्षु, री, बस। और दीर्घ स्वर वर्ण क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे दुर्घा, दुर्घी, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हैं? दुर्घा, दुर्घी, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हैं। ठीक है बच्चों। अब ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों, ह्रस्व स्वर वर्ण जिसकी परिभाषा को अभी हमने जान लिया। ठीक है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे अ, ई, हर्षु, री आदि। हर्षा, हर्षी, हर्षु, री आदि। ठीक है बच्चों। अब दीर्घ स्वर वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। वे वर्ण जिनके बच्चों, ह्रस्व स्वर वर्ण जिनकी परिभाषा को अभी हमने जान लिया। ठीक है बच्चों। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे हर्ष, हर्षी, हर्षु, री। ह्रस्व स्वर वर्ण 4 होते हैं, कुल 4 होते हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? दीर्घ स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे दुर्घा, दुर्घी, दुर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। और बच्चों, दीर्घ स्वर वर्ण जो है, दीर्घ स्वर वर्ण कुल 7 हैं। ठीक है बच्चों। तो आज हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने रूप होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज की क्लास में हमने बस स्वर वर्ण किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के रूप के बारे में जाना। आगे की क्लास में व्यंजन वर्ण के बारे में
जानेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इसी प्रकार मैं आपके सामने आगे और भी रोचक वीडियोस लेकर के आऊँगी, आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। और बच्चों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए नीचे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।